मैं अभी मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं कि लूशियन का एक पाँव एक ट्रैप पे पड़ जाता है और वो ट्रैक एक्टिवेट हो जाता है, जिसके साथ बहुत सारे गोल सामान एक साथ नीचे आने लगता है, जिसे देखकर लिन शाओ एकदम घबरा के बोलता है ये क्या चीज है। तभी हम देखते हैं कि जो गोल सामान नीचे आ रहा होता है वो अचानक एक मशीन में बदल जाता है, जिसे ये लोग मैजिकल पपेट कहते हैं। जिसे देखकर लिन शाओ कहता है एक कमजोर मैजिकल पपेट भी रैंक 1 के मार्शल आर्टिस्ट से भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मैजिकल पपेट है। क्या ट्रेनिंग कैंप हम लोग को मरवाना चाहता है? लिन शाओ घबराते हुए अपने पीछे साथियों को देखता है तो वो लोग भी कह रहा होता है कि पीछे भागने का कोई जगह नहीं है। एक लड़की उसमें से कहती है कि अब हम लोग क्या करें। इधर हम लूशियन को देखते हैं जो एक मशीन के सामने खड़ा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है ये सब मैजिकल पपेट हाई लेवल मार्शल आर्ट को परफॉर्म कर सकता है। यहाँ तक कि इसका सबसे बेहतरीन अपडेट रैंक 4 जितना ताकतवर हमला कर सकता है, और ऐसे टॉप ग्रेड मशीन बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो वो रैंक 4 का मार्शल आर्टिस्ट तो कम से कम होगा ही। ये मेरी लाइफ में पहली बार है कि मैं किसी मशीन को ऐसे देख रहा हूँ। लिन शाओ लूशियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या जो लड़का बायो सिटी से आया है वो ऐसे डर गया है? जब ये मैजिकल पपेट एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो फिर तो वो अपने आप की भी नहीं सुनता है। ये किसी भी आदमी की उपस्थिति को भागता है और उस पर अचानक हमला कर देता है। ग्रेड 1 का जो मैजिकल पपेट है उसको स्पेशल अलॉय से बनाया गया है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत है। तभी दूसरा आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है ये बच्चा तो रैंक 1 का भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, ये तो अब बुरी तरह से पिटने वाला है। अगर इसे इस मशीन का एक पंच भी लग गया तो इसकी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तभी वहाँ पर ये लड़की बोलती है कि तुम इस मशीन पे ध्यान दो। हम देखते हैं कि वो मशीन लूशियन पे हमला कर देता है और तभी वहाँ पे पूरा धुआं हो जाता है, और जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तभी हम देखते हैं कि लूशियन उसके पंच को रोक लिया रहता है। ये देख करके लिन शाओ घबराने लगता है और अपने मन में सोचता है कि उसने उसके पंच को अपने हाथों से ही रोक लिया है, और तभी हम देखते हैं कि लूशियन अपने पावर के जरिए उस मशीन को अपने हाथों से ऊपर उठा लेता है और वो कहता है बस इसमें इतना ही दम है। और हम देखते हैं कि लूशियन अपनी पावर से वो अपने हाथों से ही उस मशीन को तोड़ देता है। ये देखकर सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। सभी लोग कह रहे थे क्या ये सच में इंसान है? अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये तो देखने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि लिन शाओ जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि हम लोग बेवकूफ बन गए हैं। ये जो मैजिकल पपेट है वो ग्रेड 1 का नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है और इसमें तो जंग भी लगा हुआ है। हम लोग जो लकड़ी के डब्बे पे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं ये भी उतना ही कमजोर है। इसे देखने में तो बहुत डरावना लगता है। नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि जो लड़का एक रैंक 1 का भी मार्शल आर्ट नहीं है उसे हरा सकता है? और उसके आसपास तो बहुत सारा मैजिकल पपेट है। वो बस वहाँ पे गया और उसे खींचकर तोड़ दिया। अगर यहाँ पे कोई रियल मैजिकल पपेट होता तो ये उसके एक हमले को भी नहीं झेल पाता। हम देखते हैं कि सभी लोग पीछे बात कर रहे होते हैं कि ये सच नहीं हो सकता है, ये मैजिकल पपेट तो बहुत असली लग रहा है। लिन शाओ कहता है मैंने जो भी एक्सप्लेन किया तुम वो सबको भूल जाओ। तुम बेवकूफ लोग मेरा केवल समय बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम लोग मेरे बातों में विश्वास नहीं रखते हो तो तुम अपनी आंखों को खुले रखो और देखो कि मैं यहाँ से कैसे पास करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि लिन शाओ अपने पैरों से उस मशीन पे हमला करता है, जिसकी वजह से उस मशीन का खोपड़ी टूटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग कहने लगते हैं ये मैजिकल पपेट तो सच में फेक है। तभी लिन शाओ उस मशीन के खोपड़ी पे अपना पाँव रखते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि ये बस एक नकली है। तभी हम देखते हैं कि वो मशीन लिन शाओ पे हमला कर देता है और उस हमले की वजह से लिन शाओ बहुत दूर जाके गिरता है और उसका 2-4 दांत भी झड़ जाता है। तभी लिन शाओ बोलता है ये मैजिकल पपेट तो ग्रेड 1 का मैजिकल पपेट नहीं है, ये ग्रेड 2 का मैजिकल पपेट है। हम देखते हैं कि एक आदमी लिन शाओ के पास जाके कहता है लिन शाओ तुम जल्दी से उठो, क्या तुम ठीक हो? इधर हम देखते हैं कि सभी लोग घबरा रहे होते हैं और सभी लोग अपने मन में ये सोच रहे होते हैं कि ये तो ग्रेड 2 का मैजिकल पपेट है, और तभी लोग सोचने लगते हैं कि तब ये लड़की का रैंक क्या होगा। हम लूशियन का सीन देखते हैं जो सभी मशीनों को आराम से तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है और अब कह रहा होता है कि सभी मैजिकल पपेट का एक कोड है, अगर तुम लोग उसके कोड को तोड़ देते हो तो तुम आराम से इसे हरा दोगे, लेकिन यहाँ पे मशीन की मात्रा बहुत ज्यादा है और ये सब मशीन मुझे बोर कर रही है। तभी हम देखते हैं कि लूशियन सारी मशीन को तोड़ते हुए दरवाजे के पार जाने लगता है। ये देख करके एक इंस्ट्रक्टर कहता है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है? सारे मैजिकल पपेट का तो फंक्शन बड़े अच्छे से काम कर रहा था और हम लोगों ने तो उसे दोबारा भी चेक किया, लेकिन इन सभी को अचानक क्या हो गया? हम लोगों का सारे पपेट से कनेक्शन टूट गया है। वहाँ पे तो बस कुछ बच्चे ही हैं जो कि वहाँ पे रैंक 1 के मार्शल आर्टिस्ट है। क्या वे लोग रैंक 2 के मैजिकल पपेट को हरा सकते हैं? और तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है और वो कहता है क्या सेकेंड ट्रायल शुरू हो गया है? आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया है। तभी हम देखते हैं उस इंस्ट्रक्टर को एक आवाज आने लगता है कि सेकेंड ट्रायल का गेट कीपर कहाँ है, यहाँ पे जल्द से आओ। वो इंस्ट्रक्टर घबराते हुए सोच रहा होता है कि जब से मैं सेकेंड ट्रायल का गेट कीपर बना हूँ तब से कोई भी यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं आया है, और उस बंदे के बारे में सोचते हुए कहता है वो किस तरह का मॉन्स्टर है। हम देखते हैं कि लूशियन सारे पपेट को तोड़ दिए हुए होता है और वो इंस्ट्रक्टर को देख कर कहता है मैं ऐसा करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंटेड नहीं करोगे, और वो जा कर उस इंस्ट्रक्टर पे हमला कर देता है। हम देखते हैं कि डर के मारे उस इंस्ट्रक्टर का हालत खराब हो जाता है। तभी हम वहीं पर एक बेस का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है। वहीं पर एक और आदमी आता है और
कहता है कि यहाँ पर एक और दिन बिना कुछ किए हुए बीत रहा है। क्वींस तुम यहाँ पे हो? वो लड़की कहती है मेजर क्वींस तुम मुझे इस नाम से मत बुलाओ, अगर तुम इतना ही फ्री हो तो तुम यहाँ पे और कुछ मटेरियल का मुझे रिव्यू दो। क्वींस वहाँ पे बैठते हुए कहता है ठीक है, मैं आपकी हर बात को मानता हूँ। इस साल जो ट्रेनिंग कैंप में भर्ती चल रही है वो कैसा चल रहा है? क्वींस निराश होते हुए कहती है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इन लोग को जितना भी देखूं फिर भी मुझे इन लोगों में कुछ भी खास नजर नहीं आता है। ये सब बस एक ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट है जिसने अपने पावर को भी अवेगन कर लिया है। वो कुछ आदमी को ट्रेनिंग करते हुए देखता है और कहता है ये 5 लोग तो ठीक लग रहे हैं और इसका स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है और जो बाकी 3 है उसका डिफेंस तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर एक ऐसा शख्स है जिसके पास साइकिक पावर है। क्वींस कहती है कि साइकिक टाइप का मार्शल आर्टिस्ट सबसे बेहतरीन माना जाता है। जाइन अभी 18 साल की है और उसने साइकिक पावर अपना आवेदन कर लिया है, वो भी 2 साल पहले ही कर ली थी और अब वो रैंक 1 का मार्शल आर्टिस्ट बन गई है। मार्शल आर्ट में उसका टैलेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, अब वो रैंक 2 के मार्शल आर्टिस्ट में बनने वाली है। ये सुनकर क्वींस कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है, वो तो एकदम से जीनियस है, वो बिल्कुल तुम्हारे तरह है। ये सुनकर क्वींस गुस्सा करने लगती है और वो कहती है कि तुम ये सब बातें पकड़ना बंद करो, मैं इसे प्राइमरी ट्रेनिंग कैंप में रखना चाहती हूँ। तभी क्वींस कहता है जो दूसरे लोग हैं वो भी बुरे नहीं है और तभी उसके ध्यान एक स्क्रीन में पड़ता है और उसके मुंह से चाय बाहर निकल जाता है और वो चीख के कहता है कि ये क्या चीज है, वहाँ पे आखिर क्या हो रहा है। हम क्वींस को देखते हैं जो स्क्रीन को देख करके एकदम शॉक्ड हो जाती है। सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने साइकिक पावर के चाहिए सारे मशीनों को हरा रही होती है और वो कहती है ये आखिरी वाला था। तभी हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जो कर्नेली होती है। वो अपने मन में सोचती है कि मुझे दूसरी तरफ से बहुत खतरनाक फीलिंग आ रही है और उसके अंदर जो शख्स है वो कम से कम 3 लेवल या उसके ऊपर के लेवल का होगा। उसकी ताकत 3 या उससे ऊपर के लेवल का तो होगा ही, लेकिन वो अब तक मुझे रोकने के लिए नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट का पार्ट नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद कोई सुपरवाइजर इंचार्ज होना चाहिए ताकि हम लोग जो टेस्ट दे रहे हैं वो उसकी देखभाल करे। जैसे ही क्लेयरली अपने कमरे से बाहर निकलती है वो बाहर का नजारा देख करके एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि सभी के बीच में डर जैसा माहौल बना होता है और वो सभी लोग अपने ढाल और हथियार लेकर गेट की तरफ खड़े होते हैं। ये सब देख के क्लियरली बोलती है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई बड़ा सा युद्ध होने वाला है। आखिरकार वे लोग किस चीज के लिए गार्ड कर रहे हैं और उस कमरे के अंदर आखिरकार क्या हो रहा है। तभी क्लियरली अपनी साइकिक पावर से अंदर देखती है। तभी वो देखती है कि अंदर 2 लोग लड़ रहे होते हैं लेकिन उसका ओपोनेंट एक इंसान क्यों है। सभी लोगों को टेस्ट में तो रोबोट दिए गए थे लेकिन अंदर इंसान क्यों है और वो दूसरा वाला आखिर कौन है। तभी हम देखते हैं कि लूशियन घूमकर उसके तरफ देखता है जिसकी वजह से क्लेरेंस बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे देखकर बाकी लोग घबराने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पर जोर जोर से आवाजें आने लगती है। इधर क्लेरेंस घबराते हुए अपने मन में सोचती है आखिरकार वो क्या था, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत डरावना चीज था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मेजर क्वीन साओ आ जाते हैं। तभी सभी लोग कहने लगते हैं कि मेजर क्वीन साओ यहाँ पे आ गए हैं। क्वीन साओ कहते हैं अंदर का सिचुएशन क्या है और जो अंदर सुपरवाइजर है उसके बारे में क्या। एक शख्स घबराते हुए कहता है एंट्री करने के सामने का जो कैमरा है वो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, इसलिए अंदर क्या हो रहा है ये हम लोगों को नहीं पता है और 3 मिनट पहले ही सुपरवाइजर से हम लोग का कांटेक्ट टूट गया था और उसी वक्त हम लोगों ने हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दिया था। क्वीन साहब अपने आदमी से कहता है कि जो पर्सन इस चैनल के अंदर है तो मुझे उसका बायोडाटा ला कर दो। तभी क्वीनजू कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और हम देखते हैं कि उस कमरे की दीवारों में दरारें आने लगती है जिसके वजह से सारे ऑफिसर्स के पसीने छूटने लगते हैं और हम देखते हैं कि उस दीवारों को तोड़कर लूशियन बाहर आता है। ये देखकर सभी लोग घबरा भी रहे होते हैं और खुश भी हो रहे होते हैं और वो लोग मन में सोचते हैं क्या ये तो बस एक स्टूडेंट है। और फिर जब वे लोग अंदर का सिचुएशन देखते हैं वे लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। हम देखते हैं कि लूशियन अंदर के सुपरवाइजर को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ला रहा होता है। ये देखकर क्वीनजू कहती है तुम क्वीन यांग सिटी के स्टूडेंट नहीं हो तो आखिरकार तुम कौन हो। हम देखते हैं कि लूशियन सुपरवाइजर को छोड़ देता है और लूशियन कहता है मैं बाह्य सिटी से आया हूँ और मेरा नाम लूशियन है। ये सुनकर क्वीनजाओ बोलता है ठीक है बच्चे मैं सब समझ गया हूँ और ये सब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मशीन थी लेकिन तुमने तो इन सभी को तोड़ दिया है, यहाँ तक कि तुम्हें एक इंस्ट्रक्टर भी नहीं रोक पाया है, क्या ये मुमकिन हो सकता है। क्वीनजाओ घबराते हुए कहता है अगर मैं कहूँ कि ये सब बस एक गलत फहमी थी तो तुम क्या कहोगे। लूशियन कहता है मुझे लगा कि ये सब एक टेस्ट का हिस्सा है क्योंकि वो आदमी बहुत पावरफुल था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसे रोकना है। ये सुनकर क्वीनजू अपने पावर को रिलीज करती है और वो अपने पावर से लूशियन को चेक करती है और उसके पावर को चेक करने के बाद वो कहती है तुम्हें इसके लिए मुबारक हो, तुम कैंप एंटी टेस्ट को पास कर लिए
लिए हो। स्टूडेंट लूशन, तुम पहले जाओ और थोड़ा आराम कर लो। यहाँ पर कुछ स्टाफ है जो तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाएंगे। लूशन कहता है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि क्वीन जाओ क्विंसू को उसका फॉर्म दिखाता है। क्विंसू कहती है कि ये लड़का तो एकदम पागल है, मैंने इसका टेस्ट रिप्ले करके देखा है, इसके सामने तो सेकेंड ग्रेड का भी मैजिकल पॉपेट एकदम खिलौने की तरह है और उसने इन सभी मशीनों को बड़ी आसानी से तोड़ के रख दिया है। क्वीन शाओ कहता है, इस रिपोर्ट पर थोड़ी नजर डालो, इसमें जो डाटा दिखा रहा है उसके हिसाब से इस बच्चे का हेल्थ स्टेटस केवल 15 ही है, लेकिन इसका कॉम्बैट पावर 15,000 से ज्यादा है। ये किस तरह का बकवास डाटा है? क्या ऐसा मुमकिन भी हो सकता है? क्विंजू बोलती है, मैंने अभी स्पिरिचुअल पावर से उसे चेक किया था, लेकिन मैंने कुछ भी फील नहीं किया, यहाँ तक कि उसने भी किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्विंसाओ कहता है, तो आखिरकार हम इस मॉन्स्टर के साथ क्या करने वाले हैं? हम इधर देखते हैं कि कुछ आदमी आकर उस इंस्ट्रक्टर को उठाकर वहाँ से ले जा रहा होता है जिसको लूशन ने पीटा था। क्विंजू कहती है, मैंने अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है, लेकिन इसका जो रिपोर्ट है और उसमें जो डाटा दिखाया गया है उसमें जरूर कुछ गलतियाँ होंगी। फिलहाल के लिए इसे अभी लिस्ट में रख लो और इसे जो अभी नंबर 1 गिफ्टेड चाइल्ड है चार्लेनी, हम उसी की तरह इसे प्रैक्टिस करवाएंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। तभी हम लूशान को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर तो अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी जो उस शख्स ने अपना स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल किया है जिसके जरिए मेरी ताकत का अंदाजा तक लगा लिया, वो आखिर क्या था? अगर मैं उसकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो वो मुझसे भी 5 गुना ज्यादा ताकतवर था, जिसने मेरे पूरे पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि उसने मेरे बारे में पता लगा लिया है या नहीं। तभी उसी के साथ का ऑफिसर्स बोलता है, स्टूडेंट लूशन, अब डिनर का वक्त हो गया है, तो चलो चलकर कैफेटेरिया में पहले कुछ खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाऊंगा। लूशन कहता है, ठीक है, लेकिन आपको परेशानी देने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और वो कहता है, क्या यहाँ पे इतनी सारी खाना है जो मेरे लिए काफी हो? अगला सीन हम टेबल का देखते हैं जहाँ पे शेफ कह रहा होता है, तुम्हें यहाँ पे किसी भी तरह का चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा पहला खाना है, तो तुम्हारी जितनी मर्जी जी चाहे तुम उतना खा सकते हो। लूशन सारी खाने को बड़े प्यार से देखता है और उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लूशन पूरी रफ्तार से सारे खाने को खत्म कर दिए होता है और वो कह रहा होता है, ये खाना सब तो बहुत ज्यादा लजीज था, और वो 5 और अलग तरह के खाने को खाने मांग रहा था। तभी वो अचानक से कहता है, नहीं, मुझे 10 प्लेट चाहिए। ये सब सुनकर तो पीछे वाले ऑफिसर्स को चक्कर आने लगते हैं और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इस बच्चे की आखिर प्रॉब्लम क्या है। तभी हम देखते हैं कि लूशन के पास एक लड़की आते हुए कहती है, तुम स्टूडेंट लूशन हो, मैंने सही कहा ना? तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि क्वीन ही की सीनियर होती है और वो कहती है कि मेरा नाम यांग वन है और मैं भी बाह्य सिटी का ही एक स्टूडेंट हूँ जो कि इस ट्रेनिंग कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूँ और मार्शल रैंक के टेस्ट के दौरान हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। क्या तुम्हें याद है? और क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? लूशन कहता है कि यहाँ का जितना भी खाना है वो सब फ्री है और तुम यहाँ पे जितना खाओ उतना कम है, तो तुम खुद से खाने के लिए उसे पूछ सकती हो। ये सुनकर यांग जुआन गुस्सा करने लगती है। लूशन अपने मन में सोचता है, क्या तुम मेरा खाना चुराना चाहती हो? पर उन लोगों ने कहा है कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी लूशन कहता है कि मुझे याद है कि प्रेसिडेंट जाओ ने कहा था कि बाह्य सिटी में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस पार्टिसिपेट में आने वाला हो, तो तुम यहाँ पे बाह्य सिटी से कैसे आ गए हो? यांग जुआन कहती है, तुमने शायद उनका कोई गलत मतलब निकाल लिया होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हर साल बाह्य सिटी से आते हैं, कि बाह्य सिटी से यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और यहाँ पे बहुत समय बीत गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसे कम लोग हैं जो इस टेस्ट एग्जाम को पास किए हैं। अगर तुम भी इस टेस्ट में पास हो जाते हो तो तुम्हें यहाँ से जल्द ही निकाल दिया जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे पास उतना पॉइंट नहीं होगा। इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद मैं यहाँ पर बस यहीं तक आ पाई हूँ और इसमें कोई दूसरा चीज भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लूशन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन ये पॉइंट क्या है? यांग जुआन कहती है कि पॉइंट यहाँ पे एक तरह का करेंसी है, तुम उसका इस्तेमाल करके ट्रेनिंग कैंप में रिसोर्स ले सकते हो और पॉइंट का यहाँ पे और भी तरह का इस्तेमाल है। अगर तुम यहाँ पे किसी तरह का टॉनिक पाना चाहते हो या फिर किसी तरह का इक्विपमेंट पाना चाहते हो तो तुम पॉइंट का इस्तेमाल करके उसे पा सकते हो। यहाँ तक कि तुम जो खाने को खा रहे हो उसमें भी पॉइंट का इस्तेमाल होगा। ये बहुत ही ज्यादा अच्छे एनर्जी वाले एनिमल का मीट है
जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है। ये सब चीज तुम पॉइंट का इस्तेमाल करके पा सकते हो। और अब तक यहाँ पे केवल 3 ही लोग हैं जिसे पूरे इंटायर ट्रेनिंग कैंप में पॉइंट मिला है। लूशियन कहता है केवल 3, लेकिन उन लोगों ने पॉइंट कमाया कैसे है? यांग युएन कहती है तुम जो टेस्ट को पास करोगे उसी के रिवार्ड के तौर पे तुम्हें ये पॉइंट मिलेगा, और जब तुम कैंप में एंट्री करोगे तो तुम्हारे पास ये सारा पॉइंट होगा। यिंगलिंग सिटी के पास सेकेंड लेवल का टैलेंटेड वॉरियर है जिसका नाम का योंग है, और उसने स्टोर स्किल टैलेंट को सीख लिया है। और दूसरा जिसके पास पॉइंट है उसका नाम मेन जिंग हिंग है, वो सेकेंड लेवल का टैलेंटेड वॉरियर है और वो डोंगयान सिटी से आता है, और उसका टैलेंट स्पीड है, वो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला और तेज है। अगर हम लोग आखिरी वाले की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा रेयर टैलेंटेड वॉरियर है जिसने अपना टैलेंट अवेक किया था, वो स्पिरिचुअल मास्टर का था, और वो इस ट्रेनिंग कैंप का सबसे पावरफुल पर्सन भी है जिसके पास साइकिक पावर है, और उसका नाम क्लर्नी है। तभी हम देखते हैं कि क्लर्नी वहीं से खाना लेके जा रही होती है, और उसकी नजर जैसे ही लूशियन पे पड़ता है वो एकदम से घबरा जाती है, जिसके वजह से उसका खाना नीचे गिर जाता है। तो हम कर्नेली का सीन देखते हैं जो लूशियन को देखकर वहाँ से घबरा के भागने लगती है, और भागने के दरमियान जो उसका खाना गिर रहा होता है वो अपने साइकिक पावर से उसे संभाल लेती है। यांग युएन कहती है यही है वो लड़की जो नंबर 1 पे है, और वो आगे कहती है क्या तुम इससे पहले मिले थे? लूशियन कहता है हाँ मैं इससे एक बार मिल चुका हूँ। लूशियन कहता है तुमने मुझसे कहा है कि ऐसे स्टेटस के साथ मात्र 3 लोग ही पास कर पाए हैं। यांग कहती है नहीं, यहाँ पे चौथा भी है, लेकिन उसका रूमर चारों तरफ फैला हुआ है। उसका सिर्फ स्ट्रेंथ ही ज्यादा नहीं है, उसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा डरावना है। उसने तो जितने भी सेकेंडरी मैजिक पॉपेट थे सबको अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और हम देखते हैं कि यांग लूशियन का अपने मन में पागलों वाला कुछ इमेज बनाई होती है। यांग ये कहती है वो तो बिल्कुल राक्षस है, मैंने यहाँ तक सुना है कि उसने एग्जामिनर को भी बहुत मारा है, और उसे इतना मारा है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। वैसे पागल से तो बच के ही रहना। ये सुनकर लूशियन के मुँह से पानी निकल जाता है, और लूशियन अपने मन में कहता है ये सब जितनी बातें बोल रही है वो सब फेक है। अच्छा ठीक है, फिलहाल के लिए मैं ये सब सोचना छोड़ देता हूँ। अगर मैं ट्रेनिंग कैंप की बात करूँ तो वो अपने रेपुटेशन पे पूरा खरा उतरता है। यहाँ पर हर एक आदमी जीनियस में जीनियस है। यांग अपने मन में सोचती है ये ट्रेनिंग कैंप बहुत ही जीनियस वाले लोगों का है, और यहाँ पर तो अभी एक मॉन्स्टर भी है जिसका नाम लूशियन है, और उसने बाहर सिटी में सनसनी फैला रखी है। जब से वो यहाँ आया है, अब वो यहाँ आ गया है तो वो जरूर सभी को कंपटीशन देगा। तभी हम देखते हैं कि यांग उसके तरफ रुमाल बढ़ाते हुए कहती है कि लूशियन तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पे भरोसा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे स्ट्रेंथ और टैलेंट से तुम ट्रेनिंग कैंप में लंबे समय तक रहोगे, जो लोग इससे पहले आए थे तुम मुझसे बहुत अच्छा काम करोगे। तभी हम देखते हैं कि यांग के आगे कुछ ऑफिसर्स आकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर लूशियन खांसने लगता है और कहता है मेरे लिए ये सब करने के लिए बहुत धन्यवाद। ऑफिसर्स कहते हैं तुम ही हो स्टूडेंट लूशियन, और वो आगे कहता है अगर मैं सीधा सीधा देखूं तो तुम काम में ट्रेनिंग के दौरान तो तुमने 18 मैजिकल पॉपेट को बुरी तरह से तोड़ दिए हो, और यहाँ तक कि तुमने इंस्ट्रक्टर को भी मारकर हॉस्पिटलाइज करा दिया है। हम लोग तुम्हारे साथ किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं करने वाले हैं, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। हम देखते हैं कि यांग ऑफिसर की बात को सुनकर शॉक्ड हो जाती है, और आसपास के जितने भी लोग हैं वो सभी सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, और सब लूशियन की तरफ देखने लगते हैं। लूशियन उठते हुए कहता है ठीक है, लेकिन मेरा अब तक पेट नहीं भरा है, क्या मैं अपने लिए कुछ खाना पैक कर लूं? अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिसर्स वहाँ से जा रहे होते हैं, और हम देखते हैं ऑफिसर्स कहता है ठीक है, और हम देखते हैं कि वो ऑफिसर्स घबरा भी रहे होते हैं। लूशियन यांग से कहता है मुझे माफ कर देना, अभी मुझे जाना होगा। हम यांग को देखते हैं जो ये सब देखकर पूरी तरह से सदमे में होती है। तभी हम देखते हैं लूशियन और ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। वे लोग जैसे ही वहाँ से जाते हैं कि सभी लोग घबराते हुए कहने लगते हैं वो जो रूमर फैला हुआ था वो सब सच है। क्या सचमुच कोई ऐसा मॉन्स्टर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये तो 4th लेजेंडरी पर्सन है, इसका नाम लूशियन है, और ये बाहर सिटी से है। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद यान एकदम शॉक्ड हो जाती है, और हम देखते हैं कि यान अपने मन में सोच रही होती है कि उसने लूशियन के सामने ही उसे पागल कह दिया था, और यहाँ तक उसने ये भी कह दिया था कि जैसे वो सच को देखे वहाँ से डर से भाग जाए। यान कहती है आखिरकार मैंने उनसे ये सब चीज क्यों कहा? अगला सीन हम कंट्रोल रूम का देखते हैं जहाँ पे क्वीन जाओ होती है, वहीं पे लूशियन जाता है। तभी क्वीन जाओ कहती है स्टूडेंट लूशियन तुम बहुत ज्यादा औसम हो, तुमने इस साल के हमारे आधे बजट को बर्बाद कर दिए हो, तुमने हमारे बहुत सारे मैजिक पॉपेट को भी तोड़ दिए हो, जिसमें से हर एक की कीमत कम से कम 1.5 मिलियन तो जरूर होगा, और उनमें से कोई भी रिपेयर नहीं हो सकता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। हालांकि जब हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया
किया तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि तुम्हें कुछ समय के लिए तंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट का नॉर्मल परफॉर्मेंस था और इन सभी चीज के लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे क्वीन शाओ आ जाता है और लुशियन को देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे आ गए हो। और हम देखते हैं कि क्वीन शाओ 3 टॉप लेवल के स्टूडेंट को लाया हुआ होता है, जिसमें से पहला कर्लेनी और बाकी 2 लोग सेकेंड और थर्ड रैंक पे होते हैं। क्वीन शाओ बोलता है जो लोग इस ट्रेनिंग को पास कर लिए थे वो सब यहाँ प्रेजेंट है। तभी हम देखते हैं कि लुशियन सभी को देखता है और जैसे ही वे लोग कर्लेनी को देखता है कर्लेनी घबराने लगती है। तभी क्वीन शाओ कहती है सबसे पहले तो मैं तुम लोग को कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने टेस्ट को पास कर लिया है और तुम लोगों ने इसमें बहुत बढ़िया काम किया है और इस ट्रेनिंग कैंप में तुम चारों शक्तिशाली हो और जो जितना शक्तिशाली होगा उसे उतना ज्यादा रिसोर्स मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि क्वीन शाओ येलो कार्ड निकालती है और वो कहती है कि तुम लोगों ने अब इंटरेस्ट एग्जाम को पास कर ली हो तो मुझे तुम लोगों को रिवार्ड पॉइंट दे देना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो कार्ड उड़कर तीनों के पास चले जाती है। क्वीन शाओ कहती है जब तुम्हारा पॉइंट एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएगा तो तुम लोग उस कार्ड को इसमें स्टोर कर सकते हो और ये तुम्हारा स्कोर कार्ड है। ये देखकर थर्ड रैंक वाला आदमी घबराते हुए सोचता है ये तो गोल्डन पॉइंट कार्ड है जिसके बारे में मुझे मेरे टीचर ने कहा था और इस कार्ड में 100 पॉइंट होता है। कार्ड को देखते हुए सेकेंड रैंक का स्टूडेंट बोलता है कि ये तो बहुत बढ़िया है, मैं बाकी स्टूडेंट से अब आगे हूँ। इधर हम कर्नेलियो को देखते हैं जो 100 पॉइंट सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो क्वीन शाओ को देखते हुए अपने मन में सोचती है ये लेजेंडरी साइकिक पावर वाली हाई लेवल की लेजेंडरी है, ये इस स्कूल की चीफ इंस्ट्रक्टर है और ये मुझे प्राइवेट गाइडेंस दे सकती है। तभी उसका ध्यान लुशियन की तरफ जाता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है इसका कार्ड सफेद क्यों है। तभी लुशियन बोलता है कि व्हाइट लॉयल्टी कार्ड, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है, ये कार्ड खाली है कि जिसमें कोई पॉइंट न हो। तभी वो पीछे पलट कर देखता तो उसमें लिखा होता है हाई प्रोटीन वाले बिस्ट मीट जो कैंटीन में मिलता है उसके एक खाने की कीमत 5 पॉइंट है। अगर तुम ट्रेनिंग रूम इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें 1 घंटे के लिए 10 पॉइंट खर्च करने होंगे। अगर तुम्हें किसी इंस्ट्रक्टर का गार्डियन चाहिए होगा तो उसके लिए तुम्हें 100 पॉइंट खर्च करने होंगे। अगर तुम कोई स्पेशल प्रैक्टिस रूम इस्तेमाल करोगे तो 1 घंटे उसमें प्रैक्टिस करने का कॉस्ट 10 पॉइंट आएगा। अगर तुम कोई ऑर्डिनरी इंस्ट्रक्टर का सलाह लोगे तो उसमें तुम्हारा 30 पॉइंट खर्च होगा। अगर चीफ इंस्ट्रक्टर और डिप्टी चीफ इंस्ट्रक्टर का तुम सलाह लोगे तो इसके लिए तुम्हें 100 पॉइंट खर्च करने होंगे। तभी लुशियन उसे देखते हुए कहता है क्या इसे मैं सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सुनकर क्वीन शाओ एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो ये सुनकर अपने कुर्सी पे भी लड़खड़ा जाता है। क्वीन शाओ आगे कहता है लड़के तुम्हारा ये क्या मतलब है कहने का, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो है वो कोई सस्ता कार्ड नहीं, तुम्हारे हाथ में जो कार्ड है उसमें 1000 पॉइंट है। अगर हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर ने ऊपर के ऑफिसर्स को नहीं रोका होता तो अब तक तुम अपना सारा पॉइंट खो चुके होते और तुम्हारे पास अभी कोई भी पॉइंट नहीं बचा होता। इधर हम कर्नेली और सेकेंड रैंक के स्टूडेंट को देखते हैं जो 1000 पॉइंट के सुनकर एकदम से शॉक्ड हुए रहते हैं और कहते हैं क्या। तभी हम थर्ड रैंक के स्टूडेंट को देखते हैं जो लुशियन से कहता है कि मैंने सोचा था कि ट्रेनिंग कैंप में केवल अपने बलबूते पे ही रहा जाता है, मैंने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी कि यहाँ पे भी नेपोटिज्म होगी और यहाँ पे भी पैरवी किया जा सकता है। ये देखकर तो मुझे सच में बहुत निराशा हो रही है। सेकेंड रैंक वाला स्टूडेंट कहता है क्या ये यहाँ पे किसी को घूस खिलाने की वजह से आया है। ये सुनने में तो मुझे सच में अजीब लग रहा है। कर्लेनी घबराते हुए कहती है तुम मुझसे मत उकसाओ, तुम मुझसे नहीं जानते हो कि उसने टेस्ट के दौरान क्या क्या किया था। थर्ड रैंक वाला स्टूडेंट कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि इसके बारे में क्या क्या रूमर फैली हुई है। इसने बहुत सारे मैजिकल पॉपेट को तोड़ा है और इसने इंस्ट्रक्टर को भी हॉस्पिटलाइज करा दिया है और वो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि इसने इंस्ट्रक्टर को हराया है जो कि थर्ड लेवल का वॉरियर है और जो थर्ड लेवल के वॉरियर को हरा सकता है तो वो कम से कम लेवल 4 का तो वॉरियर होगा ही। लुशियन अपने मन में सोचता है कि इसका फिजिक बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन इसने किया कैसे, ये तो शुरुआती स्टेज के लिए बहुत नामुमकिन है और इसने कैसे अपने ब्लड स्टेटस को इतना बढ़ा दिया है और ये कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। लुशियन अपने मन में सोचता है उसका यहाँ ट्रेनिंग कैंप में आने का मकसद स्ट्रांग होना है और यहाँ पे जो जितना स्ट्रांग होता है उसे उतना रिसोर्स मिलता है। तभी थर्ड रैंक का स्टूडेंट कहता है तुम कितना स्ट्रांग हो ये मुझे प्रूफ करके दिखाओ, मैं तुम्हें अभी चैलेंज करता हूँ। हम देखते हैं कि क्वीन शाओ उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन क्वीन शाओ कुन शाओ को रोक देती है। लुशियन कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। थर्ड रैंक का स्टूडेंट कहता है अब तुम बकवास बातें करना बंद करो और जल्दी से मेज पे हमला करो, मैं भी देखना चाहते हो कि तुम मेरे स्टील स्टोन टाइलर को तोड़ सकते हो या नहीं। तभी हम देखते हैं कि लुशियन अपनी एक उंगली को मोड़ लेता है और कहता है ठीक है अब मैं तुम पे हमला करने वाला हूँ और उस पे एक उंगली से हमला कर देता है जिस वजह से वो दीवार को तोड़ते हुए बहुत दूर जा गिरता है। ये देखकर लुशियन घबराने लगता है और कहता है क्या इसने तो केवल मुझे फाइट करने के लिए बोला था, अब मेरे हमले की वजह से दीवार भी टूट गया है, क्या इसके लिए मुझे इसका भुगतान करना होगा। इसी में हम देखते हैं कि थर्ड रैंक का स्टूडेंट दीवार तोड़कर घुसा हुआ रहता है। ये देखकर कर्नेली और सेकंड रैंक के स्टूडेंट के पसीने छूटने लगता है। इधर हम क्वीन शाओ और कुन शाओ को भी देखते हैं जो कि ये देख करके दोनों हैरान रहते हैं। तभी लुशियन कहता है क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। लुशियन की बात को सुनकर सेकंड रैंक का स्टूडेंट एकदम से घबरा जाता है और लुशियन वहाँ से जाने लगता है। तभी क्वीन शाओ बोलती है स्टूडेंट लुशियन तुम आगे का
प्रैक्टिस कैसे करना चाहोगे? अगर तुम अपने पॉइंट का इस्तेमाल करोगे तो मेरे गाइडेंस को ले सकते हो। लूशियन वहाँ से जाते हुए कहता है, नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी इसी में कुछ जरूरी काम करने को है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर क्विंसाओ कहता है, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, क्या तुम्हारे पास चीफ इंस्ट्रक्टर के अलावा कोई और अच्छा गाइडेंस है? लूशियन कहता है, हाँ। ये सुनकर करलेनी और सेकेंड रैंक का स्टूडेंट दोनों घबराने लगते हैं। लूशियन पीछे मुड़ते हुए कहता है, मुझे अब अपने रूम में जाकर सोना है। ये सुनकर सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और क्विंसाओ तो हंसने लगता है और कहता है, ये स्टूडेंट तो सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। हम क्विंसाओ को देखते हैं जो लूशियन को शक की निगाह से देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्विंसाओ लूशियन पे नजर बनाए रखी होती है। तभी लूशियन अपने कमरे के पास पहुंच जाता है। ये देखकर क्विंसाओ कहता है, ये बच्चा तो सच में सोने को चला गया है। क्विंसाओ कहती है, आखिरकार ये लड़का करना क्या चाहता है? इसके कमरे में किसी तरह का रिसोर्स नहीं है। क्विंसाओ कहता है, ये मेरा पहली बार है कि मैंने पहली बार इतने दिलचस्प जीनियस को देखा है। उसका जो भी मन हो वो कर सकता है। क्विंसाओ कहती है, क्या तुम नहीं समझ रहे हो? ये एक बहुत अच्छा माइलस्टोन है। ये तो खुद ग्रो होगा ही, साथ में दूसरे को भी फोर्सफुली ग्रो कराएगा और मुझे ये लग रहा है कि आगे चल के ये माइलस्टोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और उसके आसपास इस जनरेशन का कोई भी लड़का नहीं टिक पाएगा। क्विंसाओ आगे कहते हैं, क्या तुम लोग को हम लोग का सेशन याद है और क्या तुम्हें वो पर्सन याद है जिसका नाम जाओपिंग था? क्विंसाओ कहता है, हाँ मैं ये उस बात कैसे भूल सकता हूँ। जब भी तुम उसका नाम लेती हो या मुझे याद आता है तो मेरा सीना दर्द करने लगता है। पूरे ट्रेनिंग कैंप में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उसे जीत पाए। वो तो एकदम जीनियस था और उसने अपने पावर से पूरे ट्रेनिंग कैंप को डोमिनेट कर लिया था। अगर सीधे लफ्जों में से हम लोग किंग कहे तो ये गलत नहीं होगा, जो कि सभी लोगों को अपने कदमों के नीचे ही रखा था। क्विंसाओ कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा है। इसका टैलेंट स्ट्रेंथ टाइप है, जिसके पास शुरुआत में दौर में तो बहुत ज्यादा पावर होता है, जो कि 10,000 कॉम्बैट पावर से आसानी से लड़ सकता है और वो बड़े बड़े दुश्मनों को आसानी से हरा सकता है। लेकिन हम स्किल, स्पीड, ऑब्जर्वेशन, जज्बा, एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस की बात करें तो स्ट्रेंथ में उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है और उसके आगे के प्रोग्रेस में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत देगी। एक स्ट्रेंथ टाइप टैलेंटेड वॉरियर वो केवल अपने ताकत पे ही डिपेंड रहता है और उसका आगे का प्रोग्रेस बहुत जल्दी नहीं बढ़ता है। इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि लूशियन का फ्यूचर कहीं वैसा ही न हो जाए। इधर हम लूशियन को देखते हैं जो सपनों में ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देता है। लूशियन अपने हाथों से ज़ॉम्बीज के हमले को रोक देता है। तभी हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज और भी ताकत के साथ लूशियन पे हमला करता है, लेकिन लूशियन आसानी से उसका हाथ पकड़ लेता है और लूशियन एक भाला लेकर उस ज़ॉम्बीज के पाँव में धंसा देता है और जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज चिल्लाने लगता है। उसके बाद लूशियन उसे एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज की मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि उसका एनर्जी लूशियन के पास जाने लगता है। लूशियन कहता है, तो ये मरने से पहले 6th लेवल का ग्रैंड मास्टर था और ये मार्शल आर्ट एसोसिएशन का हेड भी था, तो यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके हमले को रोकने में मुझे अपना पूरा ताकत लगाना पड़ गया है। अगर मैं अपनी पूरी ताकत से इसके हमले को नहीं रोकता तो मैं इसके हमले से नहीं बच पाता। इसका मार्शल आर्ट कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर मैं बात करूँ कि इससे पहले मेरा क्यूआर और ब्लड स्ट्रेंथ में जितना इम्प्रूव हुआ था वो सब मुझे इसी सपने की वजह से हुआ था और इस दुनिया का यही सबसे रियल धन है। और हम देखते हैं कि वो जिस ज़ॉम्बीज को मारा होता है उसे बहुत सारे मार्शल आर्ट आते रहते हैं, जिसमें बॉक्सिंग, पाम अटैक और लेग वॉक, यहाँ तक कि हथियार बनाना, तलवार चलाना भी आता है। और इस समय एनर्जी का बहुत ज्यादा खपत होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने भी ऊंचे रैंक पे क्यों न चले जाओ, तुम्हें अपने एनर्जी का ध्यान रखना ही पड़ता है। लेकिन अब मेरे कंधे पे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है। तभी हम देखते हैं कि लूशियन अपनी आंखों को खोलता है और वो कहता है कि मैं उन लोगों की उम्मीदों को कभी नहीं टूटने दूंगा। और हम देखते हैं कि लूशियन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सब जो मुझे अभी मिला है वो एक परफेक्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है। तभी हम लूशियन को देखते हैं जो कह रहा होता है, अभी मैंने जिस ज़ॉम्बी से लड़ा है और उसे हराया है, अगर उसके पास स्पिरिचुअल पावर होता और अगर उसके पास मेंटल स्ट्रेंथ होता तो वो मुझसे कभी नहीं हारने वाला था। लूशियन कहता है, ये बहुत दुख की बात है, यहाँ पे कुछ ही लोग हैं जो अपने मेंटल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वे लोग उस पावर को केवल घर के काम करने के लिए लगाते हैं, लेकिन इस वजह से उससे 6th लेवल का पावर हाउस करना बहुत मुश्किल होगा। स्पिरिचुअल पावर को मेंटेन करने के लिए लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और हम देखते हैं कि लूशियन अपने माइंड में चला जाता है। तभी वो अपने शरीर को एक जगह बैठा हुआ देखता है और वो कहता है कि अब मुझे कंसंट्रेशन करने की जरूरत है, इस बार मैं फेल नहीं हो सकता हूँ। वो अपने शरीर के सर को छूते हुए कहता है, मुझे अब इस चीज पे कंसंट्रेट करना होगा। और हम देखते हैं कि वो जैसे ही छूता है कि लाइट चमकने लगती है और वो उस माइंड के अंदर चला जाता है।
वहाँ पे जाने के बाद लूसियन एकदम से घबराने लगता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं कि उसके पास एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वह ब्रेक थ्रू कर लेता है। लूसियन घबराते हुए कहता है, क्या मैंने अभी ब्रेक थ्रू कर लिया है? तभी वो एली के पास जाता और कहता है कि मैं अपने स्टेटस लंबे समय से नहीं देखा हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा स्टेटस अभी कितना बदला है। जल्दी से तुम मेरा प्रोफाइल दिखाओ। एली कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा प्रोफाइल दिखाती हूँ। और हम लूसियन का प्रोफाइल देखते हैं, जिसे देखकर लूसियन एकदम शॉक हो जाता है। लूसियन के प्रोफाइल में लिखा होता है कि लूसियन 7 लेवल का वॉरियर बना और वो 18 साल की उम्र में ही 3 लेवल का वॉरियर बन गया था, जिसकी वजह से पूरे बाह्य सिटी में सनसनी फैल गई थी। उसके बाद मार्शल आर्ट अलायंस के रिकमेंडेशन की वजह से वो टैलेंट ट्रेनिंग कैंप में पार्टिसिपेट लिया और उसने ट्रेनिंग कैंप में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया और उसी साल में और वो वुहान यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वो अपने पूरे सिटी में फर्स्ट स्थान लाया था और वो अपने पूरे कंट्री में 53 स्थान लाया था। 3 साल बाद वो वुहान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद वो मिलिट्री में काम किया। 5 साल बाद वो मेजर जनरल की पोस्ट पे रिटायर हुआ। उसके बाद वो होली मार्शल आर्ट एसोसिएशन को बाह्य सिटी में बनाया और वो 65 की उम्र में 6 लेवल से 7 लेवल में प्रमोट हो गया था। और अगर हम इसके स्टेटस की बात करें तो ये शादीशुदा है, जिसकी 2 बेटी और 1 बेटे हैं। ये सुनकर लूसियन बहुत खुश रहता है और कहता है, अगर मैं प्राचीन समय में होता तो मैंने जितना भी अचीवमेंट हासिल किया है तो लोग मुझे प्रिंस समझने लगते या फिर कोई बड़ा आदमी। लूसियन अपने मन में सोचता है कि अगर मैं ग्रैंड मास्टर बन गया हूँ, एवोल्यूशन का अथॉरिटीज भी इंक्रीज हो गया होगा। लूसियन एनी से कहता है कि स्टाइल कॉन्सेप्ट के बारे में इंक्वायरी कर लो। हम देखते हैं कि एली अपने सिस्टम में सर्च करने लगती है और उसके सिस्टम से ये रिजल्ट आता है कि बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक अब एडवांस चैप्टर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि वैंग ही के द्वारा बनवाया गया है और वो लेवल 11 का पावर हाउस है और इसमें फायर शिप प्रोजेक्ट भी शामिल है। नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक का एडवांस चैप्टर भी खुल गया हुआ और ये टेक्निक यांग यी जाओ के द्वारा बनवाया गया है, जो कि 11th लेवल का पावर हाउस है। क्रिस्टल मेथड का एडवांस चैप्टर भी खुल गया हुआ है, जो कि ड्वांग लिंगफैंग के द्वारा बनाया गया है और ये 11th लेवल का पावर हाउस है। ये देखकर लूसियन कहता है, ये सब सच है। अब मुझे लेवल 3 का परमिशन मिल गया है और अब मैं इसमें और भी एडवांस एक्सरसाइज सर्च कर सकता हूँ। तभी उसकी नजर एक टेक्निक पे पड़ती है। उसे देखकर लूसियन कहता है, ये क्या है? जैसे ही लूसियन उसे खोलता है, जिसका नाम स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन ऑफ प्लूटो सूत्रा होता है और इस टेक्निक को डैंग यीफी के द्वारा बनाया गया है और ये टिंडर प्लान में इंक्लूड है। लूसियन उसे देखकर कहने लगता है, ये टेक्निक तो एकदम पूरी तरह से कंप्लीट है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।